बिंबिसार के राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, अहिवात रोग यानी प्लेग रोग फैल गया। उस प्लेग रोग फैलने की वजह से उसी राजगृह में एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के घर में वो बीमारी फैली, और जब उस व्यापारी के घर में फैली तो उसके घर के नौकर चाकर सब मरने लगे। उसके बाद उसकी पत्नी भी मर गई, और वो धनी जो व्यापारी था वो अपने पुत्र की तरफ देखा और आंखों में आंसू लेके बोला, बेटा तुझे जिंदा रहना है तो भाग जा। जो घर छोड़ के भाग जाएगा वही इस बीमारी से बचेगा, अन्यथा सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और लड़का रोता हुआ और घर छोड़ के बहुत दूर चला गया। और जब वो जा रहा था तो उसने कहा, बेटा रुको, एक बात याद रखना, जब तुम बड़े होके आओ तो एक स्थान का नाम बताया कि मैंने उसमें 40 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गाड़ के रखी है, और जब तुम बड़े होके आना और ये सारी बीमारियां रुक जाएं तो फिर उस स्वर्ण को निकाल लेना और अपना जीविका चलाना। उसने एक पिताजी को नमन किया और चला गया। पूरा परिवार खत्म हो गया, सारा महल नष्ट हो गया, और वो ठीक 12 साल के बाद आया। 12 साल के जब बाद आया तो करीब 24 साल का हो गया था, और जब वापस आया अब दाढ़ी मूछी भी हो गई थी, नगर का कोई आदमी उसे पहचानता। जब वापस राजगीर में आया तो उसी स्थान पे गया जहाँ उसके पिता ने बताया था कि धन गाड़ के रखा हूँ, तो जाके देखा तो धन सुरक्षित था। लेकिन सोचा यदि मैं अपना धन उठा के ले जाऊँ तो नगर के लोग कहेंगे कि अमुक आदमी ने संपत्ति चोरी करके ले गया, और कैसे इतना धन मैं लेके जाऊँगा। तो वो धन को ऐसे तोप दिया और धन को नहीं उठाया। और राजगृह के वृद्ध कवि थी जो गाना गा के लोगों को सुबह जगाते थे, उनके मोहल्ले में चला गया और एक फटा पुराना कपड़ा पहन लिया और जाकर के उन लोगों के बीच में कहा, मुझे कोई नौकर के रूप में रखना चाहे तो रख सकता है। तो वो गलियों में जाके बोलता रहा, मुझे नौकर के रूप में कोई रख लो। तो एक वृद्ध कवि थी था जो सुबह उठ करके राज दरबार के गलियों में घूम घूम करके लोगों को जगाता था कि उठो, सुबह हो गया, अपने अपने बैलों को तैयार कर लो, खेत में जाओ, माता सभी लोग उठ जाएं, अपने अपने घरों में चूल्हे जलाएं, भोजन पकाएं। तो ऐसी जगाने की बात थी। वृद्ध कवि थी, बोला यदि तुम ये सुबह सुबह कर सको तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, अब तुम मेरे वहाँ नौकरी कर सकते। तो अपना काम इसको दे दिया, तो जो भी तनख्वाह पाता था उसको आधा इसको दे दिया और अपने बैठ के खाना शुरू किया। तो उसको रहने का एक घर भी दे दिया, उसको रहने को घर भी मिल गई और नौकरी भी मिल गई। तो सुबह सुबह जब हुआ भोर 5 बजे उठा होगा और फिर गलियों में घूमना शुरू कर दिया और बड़े अधिक सुंदर मधुर संगीत की तरह गाता हुआ, संगीत का वर्णन तो नहीं है पाली में, लेकिन संगीत की तरह इसे संगायन करता हुआ गलियों में घूमना शुरू किया। जब राजा ने इसकी आवाज़ सुनी तो महाराज को ऐसा लगा कि ये जो स्वर है ये किसी बहुत रईस घराने के बच्चों की स्वर लगता है और ये किसी साधारण व्यक्ति का गाया हुआ स्वर नहीं, क्योंकि राजा बिंबिसार शब्दों को पहचानना खूब अच्छे से जानते थे। तो जब महाराज बिंबिसार ने कहा, एक पेशनहारिका थी जो फूल मालाएं इत्यादि सेवा राजमहल में सेवा करती थी, तो उसने महाराज ने उससे कहा कि ये जो संगीत सुबह सुबह जो गाता है ये जरूर कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति का लड़का होगा और जाओ पता करो, क्योंकि ये साधारण व्यक्तियों की आवाज़ नहीं हो सकती, या तो किसी राजकुमार की आवाज़ है या तो किसी धनाढ्य श्रेष्ठी का लड़का होगा। जब पेशनहारिका ने सुना तो उसको लगा कि महाराज अनायास कोई ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, मुझे जाके पता लगाना चाहिए। और जाके पता लगाई तो पता चला कि वो एक नौकर है
जो नौकर ने किसी नौकर को नौकरी पे रखा है। वो आके बोली महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अमीर घर का लड़का नहीं है, लेकिन वो किसी नौकर के वहाँ नौकरी करता है और किसी नौकर ने उसको अपने वहाँ नौकर बना के रखा है और बहुत अत्यंत गरीब है। महाराज बोले हो सकता है, लेकिन अगले दिन फिर जब गाता हुआ गया तो फिर महाराज को रहा नहीं गया। फिर महाराज ने बोला नहीं, जरूर कुछ न कुछ बात है और ऐसे स्वर किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते, तुम इसके बारे में पता लगाओ। जब बार बार महाराज ने कहा तो पेशनहारिका को लगा महाराज की जरूर कोई ना कोई सत्यता होगी, तभी ये बार बार ऐसा बोल रहे हैं, अन्यथा महाराज बोलने वाले, क्योंकि उसके स्वर में इतनी करुणा थी। जब महाराज सुनते थे तो उनके रोम खिल जाते थे, उनको लगता था कि जरूर कोई व्यक्ति धनाढ़ व्यक्ति होगा। क्योंकि जिसको ड्यूटी बजाना होता है तो अपना ड्यूटी बजाएगा और चला जाएगा, उसमें वो फीलिंग नहीं होगी। लेकिन ये ड्यूटी नहीं था, ये बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के वो संगीत गाता हुआ लोगों को सुबह में जगाता था। पेशनहारिका बोले ठीक है महाराज, आप मुझे 1000 करसापड़ मुद्राएं दें तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी और जो इसके पास संपत्ति होगी वो आपकी होगी। महाराज ने बोला ठीक है। महाराज ने 1000 करसापड़ उठा के दे दिया और वो वृद्ध पेशनहारिका अपनी लड़की को ले करके भेष बदल के और नौकरों का भेष बना करके नौकरों के उसी वृद्ध कविथी मोहल्ले में चली गई। वृद्ध कविथी मोहल्ले में जब गई तो वहाँ जा कर के लोगों से बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, मतलब मैं एक राहगीर हूँ और मुझे रहने का एक स्थान चाहिए, तो क्या आप लोग मुझे एक रात रुकने का जगह देंगे? तो जिसके वहाँ बोली नहीं, हमारे वहाँ तो जगह नहीं है, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति नया अभी आया है और उसका घर खाली है, तुम चाहो तो उसके घर में जाके बोलो, वो रहने देगा। तो ये पेशनहारिका और उसकी लड़की कभी सुंदर थी, तो दोनों उसके घर में गए। तो पेशनहारिका ने उससे बोला कि आप मुझे एक रात ठहरने का मौका दें, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो उसने बोला नहीं आप नहीं रह सकते। बहुत मना किया लेकिन नहीं माने और बड़े करुणा अपनी मजबूरी बताई। तो ये भी दयावान था, बोला ठीक है रह सकते हो। तो रही सुबह हुआ तो पेशनहारिका ने बोली स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका भी भोजन आज मैं बना दूँ, आप खा लीजिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए भी भोजन बना दो। तो पेशनहारिका और उसकी लड़की ने राजमहल जैसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया और इतने दिनों से बाहर था, कभी सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया नहीं था। और जब पेशनहारिका और उसकी लड़की ने बड़ा सुंदर भोजन बना के दिया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न चित्त स्वभाव देख करके पेशनहारिका ने बोला कि अभी बात कर सकते हैं। पेशनहारिका ने बोला 2 दिन और रुक सकती हूँ क्या? तो इस बार उसने कुछ बोला नहीं और बोला ठीक है 2 दिन और रुक जाओ। 2 दिन और रुक गई और इसी तरह से उसने डेली बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना करके उसको देना शुरू कर दिया। और जब भोजन डेली दिया करती थी तो जिस खाट पर वो सोता था उस खाट का एक रस्सी रोज काट देती थी। उसकी खाट जो है नीचे जा रही थी। एक दिन वो पूछा मेरी खाट टूट क्यों रही है और नीचे क्यों जा रही है? तो उसने बोला स्वामी पड़ोसी के बच्चे बार बार आते हैं और इस खाट पे कूदते हैं और इस वजह से ये खाट टूट रही है और मैं मना नहीं कर सकती। बोले पहले ऐसा नहीं होता था, जब आप लोग नहीं थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके जाता था और कोई मेरी खाट पे नहीं कूदता था। आपके लोगों की वजह से मेरी खाट भी जाती नजर आ रही है। फिर दूसरे दिन और काट दिया, तीसरे दिन और काट दिया। एक दिन तो इतना काट दिया कि जैसे वो बैठा कि खाट टूट गई और उसका सर जाके खूंटे से लगा। गुस्से में आया, तुम लोगों की वजह से मेरी खाट भी चली गई, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ सोऊं? उसने बोला बात तो सही है, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? उसने अपनी बेटी को आवाज़ दिया बेटी बाहर आओ और ऐसा करो कि इनको भी अपने ही खाट पे सुला लो क्योंकि खाट तो टूट गई। ठीक है, तो बेटी ने उसको अपने खाट पे सुला लिया क्योंकि जगह तो था ही।
अब वो चाहती यही थी कि मेरी बेटी के खाट पे सोए, बेटी के खाट पे सोया। सुबह बिटिया ने अपना नाटक किया और इसको मजबूर होकर के उसकी बेटी से शादी करनी और वो अपना जवाई बना लिया। बोली कोई बात नहीं, तुम्हें शादी आज नहीं तो कल करनी थी, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, मुझे मेरा जवाई मिल गया। और उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। अब ये तीनों एक साथ घर में रहना शुरू कर दिया। आधा काम जब हो गया तो उसने सूचना भिजवाई महाराज के पास, महाराज राज घराने से आदेश निकाला जाए कि एक त्यौहार मनाएं और सभी त्यौहार जब मनाएं तो अपने अपने घरों को खूब सजाएं और अच्छे अच्छे पकवान बनाएं जिसमें ज़्यादा खर्चा हो। तो आदेश पारित हो गया और महाराज ने बोला कि ये उत्सव सबको घर घर मनाना है और मनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो उस पेशनहारिका ने इसे कहा कि आप उत्सव मनाइए। उसने बोला कि देखो मैं किसी तरह घर पे खर्चा चला लूँ वही बहुत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मतलब मैं इतने बड़े बड़े उत्सव मनाऊँ। उसने बोला विवाह किए हो तो समय पे कर्जा भी लेने पड़ते हैं, चाहे जहाँ से लेके आओ और मुझे ये उत्सव मनाना। अंत में वो देखा कुछ सूझा नहीं तो गया अपने पिता के खजाना जहाँ वो खन के गाड़े थे वहाँ से एक करसा पड़ लेके आया, एक सोने का सिक्का, और बोला ये लो, दे दिया। तो उसने देखा तो उसे रख लिया और अपने पैसा खर्च करके पूरा प्रोग्राम मनाया और ये सिक्का महाराज बिंबिसार को भेज दिया। दूसरी बार जब आदेश निकाला गया तो और ज़्यादा खर्चा, तो इस बार 2 करसा पड़ लेके आया और दिया, उत्सव मनाया गया। और ये 2 करसा पड़ फिर उसने उठा के महाराज बिंबिसार को भेज दिया और अपने पास से करसा पड़ खर्च करके उत्सव मनाया। जब महाराज के पास जब 2-3 करसा पड़ आया तो महाराज ने पहचान लिया ये काफ़ी पुरानी मुद्रा है और ये ज़रूर किसी न किसी धनाढ़ श्रेष्ठ धनवान सेठ का होगा। तब महाराज ने आदेश निकाला कि जाओ उस सृष्टि को लेके आओ, उस लड़के को लेके आओ। तो जो वो जाके बोले भृत कविथी कौन है यहाँ पे रहता है? बताएं महाराज यही भृत कविथी है जो सुबह सुबह सबको जगाता है। बोले चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। वो डर गया, बोले महाराज ने हमें क्यों बुलाया? मैंने कोई गलती नहीं की और कोई गलती हो तो माफ़ करो, मैं महाराज के दरबार में नहीं जाना चाहता। वो नहीं चलना पड़ेगा, बाँह पकड़ ले जा रहे थे। सब पेशनहारिका बाहर से आए, बोले खबरदार यदि इनको हाथ लगाए तो ऐसा करो, आप महाराज बुला रहे हैं तो जाओ और इन्होंने आपको हाथ लगाया तो मैं हाथ कटवा लूँगी और आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। सो साथ में माँ बेटी और वृद्ध कविथी सब चले, तीनों गए। कुछ दूर जब गए महाराज का महल पड़ा तो ये दोनों जल्द से जल्द अंदर चले गए और कपड़े चेंज कर लिया और फिर राजसी वस्त्र पहन लिए और एक कोने में जाके बैठ गए और ये दरबार में पेश हुआ। जब दरबार में पेश हुआ तो महाराज ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला मैं साधारण वृद्ध कविथी हूँ जो सुबह गलियों में लोगों को जगाने का काम करता हूँ। बोले नहीं, तुम एक बहुत बड़े धनाढ़ सेठ के लड़के हो और अपना पूरा परिचय दो। बोला नहीं, मेरा कोई, मैं सेठ का लड़का नहीं हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। बोले नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति है, तुम छुपा रहे हो। बोला नहीं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। महाराज ने करसा पड़ निकाला और दे दिया। देख के तो पहचान गया, ये तो वही है जो मैं निकाल के दिया। जब घबराया इधर उधर देखा तो देखा दोनों बैठी हुई नजर आ गई। बोला जरूर राजा ने मेरे पीछे इन दोनों को लगाया था। बोला महाराज कुछ ऐसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। महाराज ने बोला डरने की कोई बात नहीं, सही क्या है बताओ। तो उसने बोला कि आज के ठीक 12 साल पहले यहाँ मेरे पिता बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे और उन्होंने अपनी संपत्ति अमुक जगह पर 40 करोड़ संपत्ति ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा है। बोले उस जगह पे ले चलोगे? बोले बिल्कुल। तो वो सारी संपत्ति मंगवाई गई, कहाँ? ताजमहल में। इतनी ढेर हो गई, सैकड़ों गाड़ियों में पूरा भर भर के वो सोना लाया गया और पूरे राजमहल में गांच दिया गया, इतना सोना। और महाराज ने पूरे राजगीर के लोगों को बुलाया
और सबको बुला के पूछा, इतना धन किसी के पास है? सब ने बोला नहीं, आज तक इतना धन किसी के पास राजगीर में। तो वो लोग बताएं इनके साथ क्या किया जाए। पूरे नागरिकों ने कहा इनका सत्कार किया जाए इस नगर में। और महाराज ने उसे उस नगर का श्रेष्ठी घोषित कर दिया कि ये इस नगर का श्रेष्ठी। और फिर महाराज उसको लेके भगवान के पास गए। भगवान बुद्ध से कहे, भगवान मैं अपने जीवन काल में ऐसा आदमी कभी देखा नहीं है जिसके पास इतना करोड़ संपत्ति है, लेकिन फिर भी इसके जीवन में कोई अहंकार नहीं है, फिर भी एक वृत्त कविथी का काम करने में संकोच नहीं किया। और इतना ज़्यादा धैर्यवान शीलवान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में दोबारा नहीं देखा। इतनी संपत्ति होने के बाद कभी संपत्ति का अहंकार भाव भी नहीं। भगवान ने कहा ऐसे लोगों का यश बढ़ता है। उठानवतो सती मतो सोची कम्मस निष्कम्मकारिणो संयतस्य धम्मजीविनो अपमत्ता यशो अपमत्ता यशो। जो अप्रमादी होकर के विचरण करता है उसका यश अपने आप क्या होता है? बढ़ता है। सो भगवान ने यह गाथा कह के पूरे भिक्षु संघ को ये कथा सुनाई और सभी लोग श्रोतापन फल को प्राप्त हो। इन सभी कथा से, इन सभी वाणी से आपके जीवन में मंगल हो, आपके जीवन में पुण्य कर्म करने का अवसर बने, आपके जीवन में सद्भावना बढ़े, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब। बुद्धं नमः।